नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस राज। स्वागत करता हूँ आप सभी का इस वीडियो में। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। क्योंकि आपने एक टर्म सुना होगा, बॉन्ड इन्वेस्टिंग। अब ये बॉन्ड इन्वेस्टिंग क्या होती है, इसके बारे में सारी की सारी A to Z तक आपकी जो भी क्वेरीज है वो मैं आज आपकी सॉल्व करूंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। ठीक है, तो बेसिकली बॉन्ड इन्वेस्टिंग होती क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि बॉन्ड इन्वेस्टिंग ही क्यों करनी है अपने को। ठीक है, और भी तो ऑप्शन है, बॉन्ड इन्वेस्टिंग ही क्यों करनी है। तो इसका सिंपल सा एक आंसर है कि बॉन्ड इन्वेस्टिंग वो हो गई आपको जहाँ पे रिटर्न जो है वो FD से तो हायर मिलते हैं और स्टॉक मार्केट से लो मिलते हैं। ठीक है, जहाँ पे FD आपको 6% का रिटर्न देती है वही बॉन्ड आपको 10% का रिटर्न देती है। हाँ, अब वो चीज अलग है कि FD अगर 6% रिटर्न देती है तो उसके साथ रिस्क भी कम है। बॉन्ड अगर 10% रिटर्न दे रहा है तो उसके साथ कुछ रिस्क भी आएगा। ठीक है, फाइनेंस का रूल है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। तो सबसे पहले चलते हैं अपन की बॉन्ड होता क्या है। बॉन्ड बेसिकली इज अ लोन, एक लोन है। अगर आप बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो यू आर द लेंडर, आप पैसे दे रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सा टर्म्स है कि कंपनीज को अगर पैसे चाहिए तो वो एक बॉन्ड इशू करके मार्केट के अंदर वो पैसा राइज कर सकती है। ठीक है, अब अपन चलते हैं कि बॉन्ड्स के टर्म्स क्या क्या है। बॉन्ड्स के सिंपल से 3 टर्म्स है। क्या, एक तो फेस वैल्यू, कूपन रेट एंड मैच्योरिटी। फेस वैल्यू, बॉन्ड्स कितने रुपए का इशू हो रहा है वो हो गई उसकी फेस वैल्यू। कूपन रेट, इंटरेस्ट रेट, आपको उसके ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा वो हो गया कूपन रेट। मैच्योरिटी डेट, कि जब बॉन्ड जो है वो कितने टाइम तक इशू किया गया है, कितने टाइम तक उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, वो मैच्योरिटी डिसाइड करती है। एग्जांपल लेके समझते हैं कि हाउ बॉन्ड्स वर्क, बॉन्ड्स काम कैसे करता है। लेट सपोज कि आपने एक $1000 का बॉन्ड खरीदा, उसका कूपन रेट है 5%। ठीक है, और उसकी मैच्योरिटी है 2 इयर्स। आप लेते हैं उस बॉन्ड को तो आपको पर ईयर 5% का रिटर्न मिलेगा उस बॉन्ड के ऊपर, जो कि होता है $50। आपके अकाउंट के अंदर $50 क्रेडिट होते रहेंगे जब तक वो बॉन्ड मैच्योर नहीं हो जाता। आफ्टर 2 इयर्स उस बॉन्ड की मैच्योरिटी आ जाएगी। जो कंपनी क्या करेगी, जिसने इशू किया वो आपके बॉन्ड्स वापस ले लेगा और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको वापस रिटर्न कर देगा। ये बेसिकली बॉन्ड्स जो है वो ऐसे काम करता है। अब टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं। बॉन्ड्स जनरली बहुत टाइप के होते हैं। सिंपल से एक टर्म्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, म्युनिसिपैलिटी बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, सेविंग बॉन्ड्स, ऐसे टाइप के बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं। अब इंडिया के अंदर गवर्नमेंट बॉन्ड्स कौन इशू करेगा, RBI करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ आवर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को जब भी रोड्स वगैरह कुछ भी अगर जरूरत है, उसको अंदर गवर्नमेंट के अगर पास पैसा नहीं है, उसको पैसा चाहिए तो वो क्या करती है, पब्लिक के पास से पैसा लेती है थ्रू बॉन्ड। गवर्नमेंट जाएगी RBI के पास में, RBI उसके बिहाफ पे बॉन्ड्स इशू करेगा पब्लिक के अंदर, पब्लिक उस बॉन्ड्स को खरीदेगी, उनके पास में वो पैसा आएगा। ठीक है, अब उस बॉन्ड के ऊपर गवर्नमेंट को जो है इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा और उसकी मैच्योरिटी होती है कि गवर्नमेंट, लेट सपोज की गवर्नमेंट ने 5 साल के लिए किया है, 2 साल के लिए किया है, 10 साल के लिए किया है, ऐसे। ठीक है, सेकेंड म्युनिसिपैलिटी बॉन्ड्स, ये जनरली स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है और ये समटाइम्स आपको इसके अंदर इंटरेस्ट रेट जो मिलता है वो टैक्स फ्री मिलता है इसके अंदर। ठीक है, एंड थर्ड हो गया कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अब कोई बड़े बड़े स्टार्टअप्स है जैसे पेटीएम हो गया, ये फोन पे वगैरह हो गए, अच्छी अच्छी कंपनी, नावी, म्यूचुअल फंड्स वाली कोई भी कंपनी है, उसको अगर पैसे चाहिए तो वो बॉन्ड्स इशू करके उस पैसे को राइज कर सकती है, उसके कंपनीज के अंदर लगा सकती है। ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसके एक पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर क्या है कि आप जनरली उसी बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कीजिएगा जिसकी AAA रेटिंग है। इसके अंदर भी रेटिंग देते हैं इनको कि हायर द रेटिंग होगी, वो जितना ज्यादा रेटिंग होगा वो उतना सेफ होगा। ठीक है, अब AAA वाली रेटिंग जो होगी वो सबसे सेफर माना जाता है। ठीक है, जनरली SBFC, SBI वगैरह ये बॉन्ड्स इशू करते हैं तो इनके जो बॉन्ड्स होंगे वो हमेशा AAA रेटिंग वाले होंगे। क्यों? क्योंकि ये शार्क है, बड़ी बड़ी कंपनीज है जो आपका पैसा जनरली वापस लौटा ही देगी, ये कभी डिफॉल्ट नहीं होती। बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करके अपन पोर्टफोलियो कैसे बनाए। अब बॉन्ड्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के अंदर, मिड टर्म बॉन्ड्स के अंदर और शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स के अंदर। इन सब का शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मिड टर्म मतलब थोड़ा कम अवधि के लिए और लॉन्ग टर्म मतलब थोड़ा ज्यादा के लिए, 10 साल 5 साल से ऊपर वाला वो लॉन्ग टर्म हो गया। ठीक है, अब बॉन्ड्स के बहुत सारे स्ट्रेटजीज होते हैं, जैसे वन तो हो गया बाय एंड होल्ड, ले लिया इन्वेस्ट कर लिया, अब आराम से बैठे हो चिल। आपके अंदर जब भी उस बॉन्ड की मैच्योरिटी आएगी उस टाइम आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी आ जाएगा, तब तक आप
इंटरेस्ट कमाइए और इंटरेस्ट से आप मजे लीजिए, ठीक है। सेकंड होगी बारबेल स्ट्रेटेजी। ये एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन वाला है। मिड टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ये सारे जो बॉन्ड्स है उसके अंदर अलग अलग टाइप से इन्वेस्टमेंट करना। एक और स्ट्रेटेजी है बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करने का कि लेट द प्रोफेशनल हैंडल्स बॉन्ड फंड्स। आप बॉन्ड के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसके अंदर बॉन्ड फंड बोलते हैं उनको जनरली, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप चिल करके बैठिए। प्रोफेशनल हैंडल करेगा कि कौन से बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करना है, कौन सा बॉन्ड सेफ है, कौन सा नहीं है, वो सब का सब उसका हेडेक है कि वो कहाँ इन्वेस्ट करता है। बट इन रिटर्न आपको कुछ चार्जेस जो है वो उसको देना पड़ेगा। कमीशन तो लेगा, अब वो मेहनत कर रहा है तो वो अपना कमीशन तो लेगा। तो बट इसमें ये चीज है ड्रॉबैक कि आपको कमीशन देना पड़ेगा और वही इन्वेस्ट करेगा आपके बिहाफ पे। तो आप एकदम चिल होके बैठिए और कमीशन दीजिए थोड़ा और इंटरेस्ट का मजा लीजिए। अब बॉन्ड्स में सारे टर्म्स तो अपन ने देख लिए, बट एक रिस्क नहीं देखा। वो कंपनी जिसने बॉन्ड्स इशू किए थे और आपने उस बॉन्ड को खरीदा था, इन्वेस्ट किया था, वो कंपनी कहीं ना कहीं डिफॉल्ट कर जाए कहीं पे, तो आपका पैसा जो है वो जीरो है। वो मान के चलिए जीरो है। पैसा आता भी है, कई केसेस में आता है, बट वो बहुत टाइम लगाता है, बहुत टाइम लग जाता है उसमें। कंपनीज जनरली डिफॉल्ट नहीं करती है, अगर डिफॉल्ट करती भी है तो आपका पैसा जो वो जीरो, और अगर पैसा आता भी है तो वो बहुत टाइम से आता है। तो ये इसके अंदर सबसे बड़ा रिस्क है। तो अब अगला टॉपिक कि बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कैसे करें, हाउ टू इन्वेस्ट। सबसे फर्स्ट आप डायरेक्टली आरबीआई की वेबसाइट पे जाके उसको बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं थ्रू योर ब्रोकर। आप डायरेक्ट लेंगे तो आपके जो बॉन्ड्स जो होंगे वो आपके डीमेट अकाउंट में स्टोर होंगे। आरबीआई की वेबसाइट के ऊपर जाके उस बॉन्ड्स को खरीद सकते। सेकंड, बॉन्ड फंड्स। मैंने आपको बता रखा ऑलरेडी कि आप जो है वो प्रोफेशनल को दीजिए आपका पैसा, म्यूचुअल फंड के अंदर डालिए, बॉन्ड फंड्स के अंदर, और वो हैंडल करेंगे। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। थर्ड, आप बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू ईटीएफ। अब जैसे मार्केट के अंदर ईटीएफ्स बहुत सारे हैं, आप ईटीएफ के थ्रू भी बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे गिल्ड बीज नाम का एक ईटीएफ है, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं। स्टेबल इनकम चाहिए तो आप बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो था वो बॉन्ड्स का कंसेप्ट था। अब बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कैसे करना है फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने आपको सब चीज बता दी। फिर भी लाइव डेमो के थ्रू अगर मैं बताऊंगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा। अब लाइव डेमो तो कैसे, मैं आपको वेबसाइट वगैरह बता सकता हूँ कि उसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली मैं उस वेबसाइट के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेरे को ये जो चीज़ है, ये वेबसाइट जो है वो अच्छी लगी, पसंद आई, इसलिए मैं यहाँ पे आपके साथ ये वेबसाइट जो है वो शेयर कर रहा हूँ। ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, वो कंपनी ने मेरे को कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि आप प्रमोट कीजिए वगैरह, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मैं पर्सनली उस चीज़ को यूज़ करता हूँ तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो वेबसाइट्स हैं वो उसी बॉन्ड को शो करती है, अपने वेबसाइट पे बताती है जो ऑलरेडी AAA प्रोटेक्शन है, मतलब कि जो ऑलरेडी सेफ है। वो खुद उनकी जो टीम है वो एनालाइज करती है और फिर ही उस वेबसाइट के ऊपर बॉन्ड्स जो है वो डालती है, शो करती है, ठीक है, और आप उसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अपन अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे क्या इन्वेस्ट वगैरह कैसे करते हैं। तो दोस्तों गूगल के ऊपर अपन सर्च करेंगे विंटवेल, तो ये जो इसका पहला ऑप्शन खुलेगा और इसकी जो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन भी है, और ये मैं वेबसाइट के थ्रू आपको बता रहा हूँ। ये वेबसाइट में आपको बहुत सारे बॉन्ड्स और एफडीज वगैरह भी मिलते हैं। तो यहाँ पे अपन नीचे जाके व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये जितने भी बॉन्ड्स वगैरह जो भी है ये सारे के सारे इन्होंने लिस्ट कर रखे हैं यहाँ पे। जैसे ये है मैच्योरिटी लेफ्ट 27 मंथ है, 8% रिटर्न दे रहा है, टाटा कैपिटल को चाहिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1K है। ऐसा कैसा, अगर जैसे यूग्रो है ये इसका अपन देख लेते हैं। तो 11 मंथ्स बचे हैं अभी, ईयर टिल मैच्योरिटी 11% है, ठीक है ना रेट, और A+ कैटेगरी की रेटिंग है इसकी, और इसका मंथली 997, ये जो है वो फ्लक्चुएट होता है, जनरली 1000 रुपये आप मान के चलिए, ठीक है। तो ये प्री टैक्स रिटर्न वगैरह जो भी है। अब जैसे ही आज अपने इन्वेस्ट कर लिए, तो जैसे 1000 रुपये की एक यूनिट खरीदी, तो जैसे 23 जून होगा आपको 8.62 आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। वापस 23 जुलाई वापस 8.34 आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली आपके बैंक के अकाउंट में आएगा, क्योंकि जिस अकाउंट से आप यहाँ पे लिंक करके इन पैसे से इन्वेस्ट करोगे उसी बैंक में ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। और ये जो बॉन्ड्स जो है वो आपके डीमेट अकाउंट में स्टोर होंगे, जो कि आपके शेयर वगैरह है वो ऑटोमेटिक स्कैन करता है, CDSL के पास में हो जाता है। आप जब ग्रो वगैरह ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको ये बॉन्ड्स जो है उसके अंदर दिखाई देंगे, देखना आप, ठीक है। तो 23 सितंबर ऐसे करके अगर चलते रहते,
अब कोई इंसान आए जिसके पास ज़्यादा अमाउंट पड़ा है तो अपन एक बार यूनिट करते हैं, देखें 400 यूनिट ही होगा, जैसे 100 यूनिट भी हुआ तो जैसे ही 1 मंथ होगा 862 इसके क्रेडिट हो जाएंगे, वापस 1 मंथ होगा 834 क्रेडिट हो जाएंगे, वापस अगले महीने 862 और सो ऑन, ऐसा कैसा चलता रहेगा। तो ऐसे कैसे बहुत सारे बॉन्ड्स हैं इनके पास में। जैसे मैं पर्सनली इन्वेस्ट कर रखा हूँ यहाँ पे, जो ये देखो मैंने उस टाइम चेक करने के लिए किया था, ये मेरे इंटरेस्ट है, मेरा जैसे ही मंथ होता है मेरा इंटरेस्ट आ जाता है। मैं सिर्फ चेक करने के लिए गया था, इसलिए मैंने कम पैसे लगा। जो बड़े लोग होते हैं, जैसे मैंने रिटायरमेंट वाला पर्सन का बताया जिनका कॉर्पस ज़्यादा होता है, तो वो अलग अलग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करे, आधा इसमें आधा इसमें आधा इसमें, हर किसी में ऐसे इन्वेस्ट करते रहेंगे ना। विंड, नावी, टाटा कैपिटल, ये सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं नीचे वाले। जैसे ये विंड कैपिटल है, इन्हीं का है, यही अगर पैसे राइज कर रहे हैं जैसे, तो इनका एक यूनिट 10,000 का 132 रुपीज़ क्रेडिट हो जाएंगे आपके। अब जैसे अगर इसी में अगर अपन चेक करें कि 50 यूनिट ही होगा इनका, जैसे 50 यूनिट अपन ने ली, जैसे कि जो रिटायरमेंट वाले जिन्होंने 5 लाख रुपीज़ लगाए, तो इनका जैसे ही एक मंथ होगा 6,000 रुपये आ जाएगा, फिर वापस 4,000, फिर वापस। ये जो 4,000 कम क्यों हुआ, एक में 6 था एक में 4 था, ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर अपन आज इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़े ऊपर वाले डेज भी वो गिनता है, वो काउंट करता है। और फिर बाद के जो है ये देख लो, ये अपन 5-6 पर बाद में जो कॉन्स्टेंट होता है, इसमें भी थोड़ा फ्लक्चुएट होता है अमाउंट, वो TDS का होता है, जो आप IT फाइल करने के बाद में उस टाइम TDS वापस ले सकते हो। इसमें एक और ऑप्शन आता है FDs का। FDs में भी अगर चेक करेंगे अपन तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है यहाँ पे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर FDs में ये देखो मिनिमम 1 के 8.75, 8.75, 9.1, ठीक है, ये 7, ये 8.1। जैसे हाई FDs जो रिटर्न देती है ना, जैसे हाई इंटरेस्ट रेट होगा FD का, वो आपको शो करेगा यहाँ पे। तो उम्मीद है कि आपको ये जो है एप्लीकेशन वो है पसंद आएगा, तो आप इसको चेकआउट कीजिएगा और अपने रिस्क पे सारा एनालाइज कीजिएगा। तो आई होप कि बॉन्ड्स के रिलेटेड जो भी क्वेरीज थी वो आपकी सॉल्व हो चुकी होगी। अब आपको पता चल गया होगा कि बॉन्ड्स के अंदर कैसे इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स कैसे काम करता है वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। क्योंकि इससे मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।